हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। एंड आज का हमारा पॉडकास्ट एनिमल क्रुएल्टी इंडस्ट्री का 7th पॉडकास्ट होने वाला है। और आज के इस पॉडकास्ट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री को कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एक इंडस्ट्री नहीं है। हमारी पहले जितने पॉडकास्ट में हमने बात करी है उस हिसाब से ये एक लोकल लेवल पर भी काम होता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे ज़ू हो गया या फिर उसके अलावा वाटर पार्क हो गया। और छोटी जो लोकल लेवल पे जैसे घोड़सवारी हो जाती है उसमें आ जाता है, या फिर और ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनिमल्स को यूज़ किया जाता है वो भी। और इसके अलावा और भी जो इंटरटेनमेंट पर्पस पर होता है, जैसे सर्कस के जानवर हो गए या फिर सबसे घटिया चीज़ ट्रॉफी हंटिंग, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेलकम आयुष एंड सौरभ। और पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं हम सबसे कॉमन चीज़ से, जो कि है ज़ू। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ज़ू में जितने भी जानवर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर कैद किए जाते हैं। और ज़ू एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ निर्दोष जानवरों को जो है रखा जाता है जेल के अंदर। वहाँ पर सभी निर्दोष हैं, उनको जेल किस लिए हुई है, सिर्फ एक जानवर होने के कारण। वहाँ पर लोग आते हैं टिकट लेकर सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को साथ लेकर जानवर देखने हैं। और वहाँ पर ज़ू की जो रियलिटी है वो इतनी ही डार्क है जितनी कि बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ की हैं। तो ज़ू वाले क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमें पता है कि वो एक जानवर को पकड़कर उससे सारी ज़िंदगी एक पिंजरे में कैद रखते हैं। तो जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि घटिया बात है, क्योंकि किसी की आज़ादी छीनना अच्छी बात नहीं है। और जो वहाँ पर जानवर होते हैं उनकी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। एक बार मैं भी ज़ू में गया था, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार ज़ू गया था मैं अपने दोस्तों के साथ, और वो मेरा लास्ट बार भी था। और मैं जब वहाँ गया मैंने कई जानवरों को देखा, वो एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे थे। और उन्होंने वहाँ पर उस जगह पे चल चल के पगडंडी बनाई हुई थी, एक जैसे एक रास्ता बनता है ना ज़्यादा चलने के कारण उस जगह पे, कि हालांकि कोई भी इंसान उस एरिया में नहीं उतरता, वो सिर्फ उस जानवर ने ही बनाया था वहाँ पर। ऐसे ही हमने एक हियाना को देखा था, लकड़बग्गा, उसने पूरे जिस एरिया में उसे रखा था उसने चल चल के उस जगह पर वो निशान बनाए हुए थे। अब पता नहीं उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, जो वो रुका ही नहीं था। हम यहाँ पर 15-20 मिनट खड़े थे, वो लगातार उसी जगह पर चक्कर लगाता रहा। और सोचो उसकी क्या मेंटल हालत होगी कि वो वहाँ पर कितने सालों से बंद होगा, जिसकी वजह से उसका ऐसा दिमाग हो गया। और ये एक जानवर की बात नहीं है, ज़ू पे जितने भी जानवर रहते हैं सभी का यही हाल है। कुछ मंकीज़ होते हैं या फिर और ग्रिजली बियर, इस तरह के सभी जानवर वो बैक एंड फोर्थ अपने सर को ऐसे हिलाते रहते हैं, कभी इधर उधर मारना या फिर अपने सर को पटकने लगते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगते हैं, क्योंकि वो उनका दिमाग जो है डिप्रेस हो जाता है ऐसे पिंजरे में इतने साल रहकर। जब कोई उन्हें देखने आते हैं लोग, तो वो पता क्या करते हैं, उन्हें शांत रखने के लिए जैसे चिंपैंजी हो गए या फिर भालू हो गए, उन्हें ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो शांत रहें। और ख़ास करके वो जानवर जिन्हें स्पेशली देखने के लिए लोग आते हैं, उनको तो ड्रग्स के ओवरडोज दिए जाते हैं ताकि वो थोड़े शांत रहें और लेज़ी रहें, अपनी जगह पर बैठे रहें, ताकि लोग उन्हें देखना है। जैसे कि अगर तुम शेर देखने जाओ और तुम्हें वहाँ पर शेर ही ना दिखे, वो पिंजरे के अंदर चला गया, जाओ जो उसने गुफा बनाई उसके अंदर चला गया, तो तुम्हारे तो पैसे, तुमने बोला कि ख़राब ही होंगे, हमें शेर देखने नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, वो एंट्रेंस को बंद कर देते हैं जहाँ पर उसकी जो गुफा बनाई होती है, वो उसे बाहर ही रखते हैं और इंजेक्शन देकर उसे लेज़ी रखते हैं पूरी तरह से। जो एक तरह से वो होश में तो होता है लेकिन पूरी तरह नहीं। ऐसा ही सेम बियर्स के साथ भी होता है, जो ग्रिजली बियर जो कई रखे होते हैं उन्होंने, जो पानी में तैरते हैं, उनके साथ भी ऐसे होता है। उन्हें एक ऐसा ड्रग दिया जाता है जिसके कारण वो पानी के अंदर नहीं जाते, उन्हें हेलुसिनेशन होने लगती है। इस तरह के ज़ू वाले काम करते हैं। और सबसे भयानक बात इनकी वो क्या है, जब इनके ज़ू को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता कई बार किसी सीज़न में या फिर एक महीने के अंदर, तो ये क्या करते हैं, जो बड़े जानवर हैं जिनको लोग ज़्यादा देखने आते हैं, शेर, भालू, चीता, ऐसे जो बड़े जानवर हैं प्रेडिटर्स, ये छोटे जानवरों को मारकर उनका मांस, उनकी डेड बॉडी उन्हें खिला देते हैं बड़े जानवरों को। तो ये सिर्फ छोटे जानवरों के साथ नहीं होता, ये बड़े जानवरों के साथ भी होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक केस था, उसमें क्या होता, एक जिराफ को मार कर एक शेर को खिलाया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सभी का जैसे इकोनॉमिकली सब हिल गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर टाइगर्स थे, लोग उन्हें देखने आते थे या लायंस थे, तो वहाँ पर एक जिराफ था और वो जिराफ काफ़ी सालों से ज़ू में रह रहा था। और उनको पता भी था उसकी फेवरेट चीज़ एक ब्रेड थी जो ज़ू वालों ने बना कर देते थे, काफ़ी बड़ा ब्रेड था, तो उसे वो देते थे खाने के लिए। तो काफ़ी सालों से वो रह रहा था, लेकिन उन्हें जब रिसर्च करी उसके बॉडी के सेल्स के ऊपर, उन्हें पता चला कि इसके जीन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आगे जो है ब्रीडिंग इसकी नहीं कर सकते हम, बहुत कॉमन ब्रीडिंग है, तो इसलिए उसे मारना उन्होंने सही समझा। तो उसे बस लास्ट टाइम एक ब्रेड खिलाया और जब वो ब्रेड खा रही थी बस उसी वक्त उसके माथे पे गोली मार के उसे मार दिया
और ये सब कुछ पब्लिक के सामने हुआ था, जो लोग वहाँ पर देखने आए थे। तो उसका कोई वो केस नहीं बना उस पे? उसके बाद में हुई थी, तो जब उसने पब्लिक के सामने मारा और पब्लिक के सामने ही काट के खिलाया गया शेरों को, तो उसके बाद न्यूज़ में ये बात फैल गई, सब जगह फैल गई, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जिताया और नफरत करी इससे कि ये प्रोटेस्ट क्या हो वगैरह रहा हुए है। होंगे? प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठी, न्यूज़ बहुत आई इसकी कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। एक चीज़ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि छोटे जानवर जैसे बंदर हो गए, लंगूर हो गए, या फिर और छोटे जानवर जिन पर लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो कॉमनली वो ऐसे पहाड़ों पे भी देखते रहते हैं, तो उन जानवरों को मारकर ये प्रेडिटर्स को, जो जानवर होते हैं उनको खिला देते हैं ताकि वो सर्वाइव करते रहे। इंसान इससे उनका भी जो फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनको अपने ही ज़ू से खाना मिल गया, पैसे खर्च नहीं करने पड़े। दूसरा, उनको अब लेस केयर करनी पड़ेगी अपने एनिमल्स की, क्योंकि अब कम एनिमल्स होंगे। और एक ज़ू तो ऐसा था किसी कंट्री में, वहाँ पर उन्होंने सभी जानवरों को मारकर बस एक उनका जो पोलर बियर था, वो वाइट कलर बियर्स होते हैं ना, उसे खिला दिया। तो ज़ू में आकर एक वही एनिमल बचा वो लॉकडाउन के दौरान। और वहाँ पर यही चीज़ नहीं, वहाँ पर केयर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो वहाँ पर लोग काम करने के लिए रखे होते हैं वो इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते उनकी, कई बार तो उन्हें मारते भी रहते हैं वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती वहाँ पर। एक बार नहीं, कई बार ये केस सामने है कि वहाँ पर जब छोटे जानवर मरते हैं तो वो कई दिनों तक उनकी डेड बॉडी वहाँ पर सड़ती रहती है उस जगह पे, वो उठाते नहीं है लोग। तो जो जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं उसमें से जानवर जो पहले ही मरने वाले ही होते हैं, उनको भी तो वो शायद मार के खिला ही देते होंगे। हाँ, खिलाते हैं, वो कहीं जाने थोड़ी देते हैं, उससे आज़ादी थोड़ी मिलती है कभी। आज़ादी की बात करो तो उनके लिए आज़ादी वो है ही नहीं। पहली बात तो ये, उनकी जो उनकी आदत होती है शिकार करने की, जंगल में रहने की, वो ख़त्म कर देते हैं ये लोग। और दूसरा, इतने साल पिंजरों के अंदर रहने के कारण उनका माइंड ही ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। अभी मैंने एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने ना एक भालू को छोड़ा था जंगल में, जो काफ़ी सालों से रह रहा था ज़ू के अंदर। तो उन्होंने उसे एक देखा, थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो एक पेड़ के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा है पिछले आधे घंटे से, कहीं और जा ही नहीं रहा। उसकी माइंड ही ऐसा हो गया जैसे पिंजरे में घूमता था आसपास, अब वो बस घूमता ही था पिंजरे में, जितनी जगह थी उस जगह पे, तो वो पेड़ के आसपास घूमता ही रहा, वो कहीं गया ही नहीं वो। तो इस तरह मेंटल हेल्थ उनकी जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है पिंजरों में रहने के कारण। और ये ड्रग्स की बात सिर्फ जू में नहीं होती, जैसे थाईलैंड मलेशिया में जाते हैं, वहाँ पर कई जानवरों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, टाइगर के साथ होती है, लायन के साथ होती है, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ होती है। उन्हें ड्रग दिया जाता है जिसके कारण वो शांत रहे और अटैक ना करे वो लोगों के ऊपर। और काफ़ी हाई जो उन्हें मात्रा में डोज दिए जाते हैं, क्योंकि शेर को, टाइगर को शांत करने के लिए कितना ज़्यादा डोज चाहिए होगा। और हाथियों के साथ भी कई बार ऐसा करते हैं। अभी हाथियों के साथ कई फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, या फिर वो अपनी सूंड पे बिठा कर उन्हें उठाते हैं, वो सेम प्रोसेस इसी में होता है ये सब कुछ। तो उन्हें कई और उन्हें खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता जानवरों को, और केयर भी उनकी इतनी नहीं होती, गंदी जगहों पर रहते हैं और खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता उन्हें। बस उन्हें उन्हें उससे पैसे कमाने होते हैं इंसानों को, इसलिए वो बस उसे उतना की खाना देते कि उनका बिजनेस में उन्हें लॉस ना हो। मैंने भी एक सुना था, जैसे अभी सर्कस बंद करती थी ना, जब सर्कस के में एनिमल्स को रखना बंद कर दिया था, तब ना सर्कस थी उनके पास ना, शेर था जो उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। और ना उस शेर को जब जंगल में छोड़ दिया, वो स्टार्टिंग से ही सर्कस में ही रहा था। तो कुछ टाइम बाद जब उसको देखने गए तो उसका ना कुत्तों ने शिकार कर लिया, जो जंगली कुत्ते थे उन्होंने उसका शिकार कर लिया। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जो जंगली आदतें होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि वो अभी जंगल में नहीं रहा था तो वो शिकार करना शिकार ही भूल कैसे गया। करेगा? हाँ, नहीं कर वो सकता भूल वो। ही गया था शिकार करना। और जंगली जो कुत्ते थे वो जंगल में रह के उन्होंने उसका ही शिकार कर लिया। शिकार कर लिया, ऐसा ही होता है, क्योंकि वो ख़त्म कर देते हैं उन्हें। अब जैसे सर्कस की बात है, अब तो चलो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी जानवरों को बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है सर्कस में। और अमेरिका में भी बैन हो चुका है ये सब कुछ, और बहुत ही अच्छी बात है। चलो, कुछ तो सोचा गवर्नमेंट ने सभी कि ये काम गलत है। मैंने भी एक देखा था सर्कस में, जैसे कई भालू होते हैं, देखे होंगे कि एक म्यूज़िक लगाते हो तो भालू नाचने लगता है। तो एक्चुअली में उसकी रियलिटी क्या है, वो क्या करते हैं, बचपन से ही भालू को एक को जंगल से पकड़ लाते हैं बच्चे को, और उसे क्या करते हैं, एक गरम जो प्लेट होती है, तवा टाइप लगा लो, एक गरम तवे के ऊपर खड़ा कर देते हैं और वो म्यूज़िक ऑन कर देते हैं, जिसके कारण वो ऐसे गरम तवे के कारण वो उछलता है, वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता उससे। फिर वो क्या करते हैं, म्यूज़िक बंद करके उसे नीचे उतार देते हैं।
फिर वो शांत हो जाता है क्योंकि अब वो गर्म जगह पे नहीं खड़ा। तो उसे उसकी ये प्रोसेस बार बार वो रिपीट करते थे। अब उसकी मेंटालिटी क्या हो जाती है, जब वो सर्कस में हम देखते जब वो म्यूज़िक ऑन करते थे तो वो ऐसे नाचने लग जाता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि अब ज़मीन नीचे से गर्म हो गई है, क्योंकि जब जितनी बार वो म्यूज़िक बजता है तभी वो गर्म होती, और जब बंद कर देते वो रुक जाता है, क्योंकि उसे उतार कर नॉर्मल जगह पे रख दिया जाता था। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी सर्कस में जानवरों को ट्रेन करने के लिए। शेरों के साथ भी कई तरह के ऐसे ही क्रूल जो है तरीके। भी मेंटली हरासमेंट करते हैं हाँ, उनको। मेंटली होता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है मेंटली बंदा। अभी तुम खुद अंदाज़ा लगा लो, कोरोना में सिर्फ 2020 में 3 महीने के लिए पूरी दुनिया को घरों के अंदर रहना पड़ रहा था। अपनी मर्जी से रह रहे थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि एक ही कमरे में रहना है, पूरे घर के अंदर कहीं भी घूम सकते थे। पर उतने में कितने लोग डिप्रेस हो गए, अब तक रिकवर नहीं कर पाए, कई बोलते हैं। तो सोच के देखो, जानवर जो सारी उम्र वहाँ पर रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा, कितनी उनकी मेंटल स्थिति ख़राब होती होगी। और ये एंटरटेनमेंट की बात तो ज़ू की थी। इसके अलावा अगर बात करें हॉर्स रेसिंग की, तो उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ होती है। हॉर्स रेसिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों की जो है वहाँ पर बिजनेस होते हैं, सट्टे लगते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने एनीमे कोचिका में भी देखा है, वो हॉर्स के ऊपर सट्टे लगते हैं, रेस मूवी में भी दिखाया था। तो इसी तरह से वहाँ पर भी क्रूरटी ऐसे ही होती है घोड़ों के ऊपर। अभी रिपोर्ट्स की माने तो एक हफ्ते में रेस के अंदर एक हफ्ते में 4 घोड़े मारे जाते हैं हर बार जब भी रेस होती है, क्योंकि वहाँ पर घोड़े की जब भी भागते हैं कई बार वो गिर जाते हैं, और इतनी स्पीड से गिरेंगे तो लात तो ज़रूर टूटेगी। तो कईयों की लात तो इंस्टेंटली टूट जाती है, कईयों को बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, और कई चोटें इतनी ज़्यादा दर्दनाक और भयानक होती है कि वो रिकवर ही नहीं हो पाती। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर लात टूट गई उसकी तो वो उसे गोली मारकर वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और उनकी जो है खर्चा बचेगा खर्चा उनका। बचेगा, और उनकी रफ्तार और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्हें इन्हेंसमेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो और तेज़ भागे, और उनका उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो जी नहीं पाते। और जब उनके चोटें भी लगती है तो इनका इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता। और कई घोड़े जो लकी होते हैं वो अपने रेस कोर्स में भागते रहते, इंजर्ड नहीं होते। तो जब वो रिटायर हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते, तो फिर वो उन्हें जापान भेज देते हैं वहाँ पर स्लाउटर होने के लिए। वो बेच देते हैं उन्हें जापान वालों को, फिर शिप जाती है जापान से, और जापान तक शिप जाती है, और वहाँ जाकर उनका स्लाउटर होता है, क्योंकि जापान में घोड़े का मांस बहुत लोग खाते हैं। तो इन दी एंड वो अगर वहाँ पर ज़िंदा रहेंगे, भागते रहेंगे, तब भी मरेंगे। अगर अच्छी भी तरह से भागे भी, रिटायर भी हो गए, तब भी वो जापान जाकर मरेंगे। तो ये चीज़ कॉमन है। हमारे इधर अभी ये भी शुरू है ना, अभी डॉग फाइट भी करते हैं ना। डॉग फाइट भी होती है, डॉग और फाइट उसमें भी बहुत हरासमेंट करते चिकन फाइट भी होती थी पहले। हैं। हाँ, चिकन फाइट तो पहले होती थी। डॉग डॉग रेसिंग भी होती है, डॉग फाइट भी होती है। डॉग फाइट मैंने उसमें देखा था ना, वो उसके उसके मशीन के ग्राइंडर के साथ उसके दांत वगैरह भी शार्प करते हैं, और उसके पंजे भी, जो नाखून है उसको भी शार्प रखते हैं, ताकि क्योंकि उसकी वो ग्रिप बनी रहे। ग्रिप बनी रहे, और जब वो काटे तो वो फाइट पे उसके, क्योंकि सट्टा सुट्टा बहुत लगता है उस पे भी। सट्टा बहुत लगता है, यही सारा कमाई उन्हें सट्टे से आती है। मैच तो अलग चीज़ है, जो सट्टेबाजी होती है उस पर ज़्यादा और कमाई होती है। उसमें जो जान जाती है दूसरे डॉग की, वो तो है ना। मैंने एक रील देखी थी, उसमें ऐसे कोई डॉग था, पूरी स्पीड से भाग रहा था, उससे टर्न नहीं हुआ जहाँ पे रेसिंग कोर्स टर्न होता है, तो वो वहाँ पर गिर गया, और इतनी स्पीड से रुक तो नहीं सकता था, तो वो गोल गोल गुलाटियाँ खाता हुआ सीधा जाके जो वहाँ पर डैशबोर्ड बने होते वहाँ पर जाके गिरा वो, और वहीं पर मर गया वो इंस्टेंटली, ब्रेन डैमेज की वजह से। और कई स्टेट्स में तो इलीगल है डॉग फाइटिंग। हमारे पंजाब में भी डॉग फाइटिंग होती है, होशियारपुर साइड आई गेस, वहाँ पर होती है। वहाँ पर फेस्टिवल भी होता है, डॉग फेस्टिवल। वो मैं एक बार गया हुआ हूँ। जैसे डॉग फाइटिंग है, इस तरह से बुल फाइटिंग भी है, जो कि मैक्सिको में, फ्रांस में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स क्या कहूँगा, ये तो बहुत ही क्रुएल्टी बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखा ही होगा, जैसे हमने बचपन से देखा है, वो लाल कपड़ा लहराते हैं, फिर सांड आता है स्पोर्ट्स वहाँ ही है पर। उनका, पता नहीं वो तो पुराने टाइम का स्पोर्ट्स था, लेकिन वो स्पोर्ट देखो उसमें होता क्या है ना। एक तो वहाँ पर जितने भी लोग देखने जाते हैं वो भी सभी दिमागी तौर पे बीमारी बोलूँगा उन्हें, कि ऐसी वायलेंट स्पोर्ट को वो बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर देखने क्या जाते हैं, वहाँ पर वो एक बुल को मारते हैं वो जान से। वो क्या करते हैं, पहले तो अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो उसे पहले पूरा एक दिन अंधेरे कमरे में छोटे से में रखा जाता है, जो वो रिंग के साथ ही बना होता है, ताकि वो पैनिक करे, पूरी तरह से घबराए। जो सांड होता है जिसे वो फाइट करेगा, उसे पूरा दिन पूरी रात वहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद जब फाइट शुरू होती है तब जाकर वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो जहाँ रोशनी दिखती है उसकी ओर भागता है वो। उसके बाद वो बाहर आता है, फिर उसे वो कपड़ा दिखाता है, जिससे वो उस कपड़े की ओर आता है। क्योंकि पहली बात तो ये, वो पार्शली ब्लाइंड होते हैं
जो बुल होते हैं उन्हें पूरी तरह से इंसानों की तरह कलर्स दिखाई नहीं देते, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते लाल रंग है या ये रंग है। तो वो जस्ट जब कपड़ा लहराते हैं वो उसे इरिटेट करता है, इसलिए वो उसे अटैक करता है। और कई बार क्या होता है कि वो सांड कई बार अटैक नहीं करता, वो क्योंकि उसे खतरा फील नहीं हुआ वो अटैक नहीं करता। तो क्या करते हैं, वो 2-3 लोग घोड़े पे आते हैं रिंग के अंदर, वो स्पेयर से उसे पोक करते हैं उसके ऊपर पीठ पे। तो फिर वो जब उसे चोट ट्रिगर होता लगती है, हो। हाँ वो इरिटेट होता है, तब उसे गुस्सा आता है, फिर वो दोबारा अटैक करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जब उसके पास आता है तो उनके पास पतली पतली स्वॉर्ड्स होती हैं मेटल वाली, वो उसकी पीठ में वो गाड़ते रहते हैं बार बार में। ऐसा वो 5-6 बार 7 बार करते हैं जब तक कि उसकी इतनी ब्लीडिंग ना हो जाए कि वो खुद ही नीचे गिर जाए। और ये सब लोग रिंग में बैठे इंजॉय कर रहे होते हैं। सोच के देखो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी कि किसी जानवर को मार रहे वो बिन बात के, जो उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, और उसे उकसा कर मारा जा रहा है, और लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, ताड़ियां मार रहे हैं, बियर पी रहे हैं, देखने में उन्हें मज़ा आ रहा है। कई बार तब भी वो नहीं मरता, कई इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो तब भी नहीं मरते, वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी ब्लीडिंग होती रहती है और वो दर्द से चिल्लाते रहते हैं। और फिर वो ऐसे ही वो ज़िंदा होते, तो जब उसे हरा कर वो क्या करते हैं, उसका कान पकड़ कर ऐसे कान काट के दिखाते हैं लोगों को कि ये देखो हमने इसे हरा दिया। तो और वो लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं ये सब वहाँ पे बैठे। फिर उसके बाद उस रिंग के पास ही स्लाउटर हाउस बना होता है, और उस सांड को वहाँ ले जाकर काट के उसका मांस बेच दिया जाता है। और ये सब इंटरटेनमेंट के लिए लोग करते हैं वहाँ पर। सोचो उनकी क्या मेंटल हेल्थ होगी कि वो किसी को टॉर्चर होता है देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो वो भी फेस्टिवल है ना जो सांड के आगे भागते हैं सभी, वो भी होता है, हाँ। वो भी सभी आगे भाग रहे होते हैं, पीछे से वो भी छोड़े होते हैं। इंसानों को भी उठाकर मारते हैं, और ये भी उनको भी चोट लगती है। हाँ उनको भी तो और लगती कई है बार उनको। ऐसा होता है कि वो इतनी बुरी तरह से किसी को पकड़ लेते हैं वो छुड़ा ही नहीं पाते, फिर वो उस इंसान को बचाने के लिए वो सांड को मार देते हैं। तो पहले ये देखो ना वो तुम आए क्यों वहाँ पर। मैंने एक बार देखा उसने ना ऐसे सींग लगा के उसको उठा दिया, उसके ना ऐसे आर पार हो गया था। मरते लोग, और ज़रूरत ही क्या है यार ये चीज़ें करने की। तुम अगर तुम्हें इतना एडवेंचर चाहिए तो जंगल में जाके करो ना, वहाँ ये भी पता उसी भी साइड चलेगा में तुम्हें। होते हैं आई थिंक। मैक्सिको साइड मैक्सिको होती है, साइड में फ्रांस होते में हैं। भी होते हैं। इससे मिलती जुलती एक सेम स्पोर्ट है, वो भी सांड के साथ होती है। वो बड़े जो सींग वाले होते हैं उनकी इसके लिए उनकी ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, जो बड़े सींग वाले सांड होते हैं उन्हें पकड़ते हैं, उनके सींगों के ऊपर आग लगा देते हैं। तो वहाँ पर सींगों पे आग लगा दी जाती है, उसके बाद लोग उसके आगे भागते हैं। वो भी घबरा जाता है जब सींगों पे आग लगी होती है, तो वो भी कभी उनके पीछे भागते हैं, कभी अपनी जान बचाने के लिए। तो लोगों को ये भी इंटरटेनमेंट लगता है। एक मैंने रील देखी थी, उसमें सींगों पे आग लगी थी एक सांड के, और एक आदमी उसे खड़ा चिढ़ा रहा था, वहाँ गेम चल रही थी वो वाली, सीढ़ियों के पास खड़ा था। तो सांड उसके पीछे भागा, वो सीढ़ियों पे चढ़ा तो भाग नहीं हुआ उससे, और सांड ने उसे पकड़ कर अपने सींग से कितनी ऊपर उछाल के नीचे फेंका, और वो सीधा उन सीढ़ियों पे जाके गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वहीं पे मर गया वो। सच बोलो तो मुझे बहुत सुकून मिला ये देख के, वो वीडियो देख के, कि जब दूसरों के साथ करते थे ना, अब खुद के साथ जान ही गंवा ली, तो लोगों को भी, देखने वालों को शायद थोड़ी अकल आ गई होगी कि ये सब कितना गलत है। तो अभी बात करते हैं घोड़सवारी की, और ये किसी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये लोकल लेवल पे होती है घोड़सवारी। जैसे कि हमने भी देखा है शादी पे वाइट कलर की घोड़ी की डिमांड होती है, दूल्हा जिस पे बैठ के आता है, तो उसके पीछे भी क्रूरता इतनी बड़ी है। सबसे पहली बात तो जो वाइट कलर की घोड़ी है वो बहुत ही रेयर है, और रेयर होने के कारण वो प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर किसी के पास 1-2 घोड़ी है तो वो उनकी ही इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं आगे की आगे। जैसे मैंने बताया था पेट वाले पॉडकास्ट में, इनब्रीडिंग मीन्स कि माँ की बेटे के साथ, बाप की बेटी के साथ ऐसे करवा देते हैं, जिसके कारण उनके डीएनए में बहुत सारे मैल फंक्शनिंग आती है, वो बीमारियां लगती हैं उन्हें, और ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी अच्छी से। तो इस तरह से वो इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं वाइट घोड़ों के हासिल करने के लिए, और ये सब बीमारियां बढ़ती रहती है। और उसके बाद वो उन्हें खाना ठीक से नहीं देते, उनकी केयर नहीं की जाती, गंदी जगहों पे वो रहते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन तक दिख रहा होता है घोड़ों का, और उनके कपड़े बांधते हैं जब शादी पे ले जाया जाता है, तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे चमड़े का पटा होता है, तो घिस घिस के उनके ज़ख्म हो जाते हैं, और उन ज़ख्मों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, ऊपर से गंदी जगह पे रखा जाता है और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और उनके पाँव को रस्सी से बांधा जाता है, इतनी मूवमेंट कर पाते बस, जैसे थोड़ा ही आगे चल पाए कि भागे ना वो, और ऐसे उन्हें रखा जाता है। और बीमारी उन्हें कोई लग जाए उसका इलाज नहीं, चोट का इलाज नहीं। और जब किसी शादी पे उन्हें लेके जाना होता है तो उनकी चोटों को वो डेकोरेशन से ढक देते हैं, जो कपड़े होते हैं शादी वाले, जो वो नवाब टाइप, वो पहन के उनकी चोटों को छिपा दिया जाता है।
और बाकी भी उस पर बहुत डेकोरेशन करते हैं जिसके वजह से इरिटेट होते रहते हैं वो। होते हैं, कई बार पेंट भी करते हैं कहीं कहीं पे। और फिर एक तो पहली बात, घोड़े जो है भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा घबराते हैं, और जो पटाखे चलते हैं शादी में उससे भी वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो ये कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि जब दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, पटाखे चले, घोड़ा घोड़ी भाग गई डर के, क्योंकि वो डर जाते हैं। पटाखे वगैरह उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए ये माहौल बिल्कुल ही टेरिफाइंग है, तो वो भाग जाते हैं डर के, जिसके कारण दूल्हों को भी कई बार चोट लगती है। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अभी घोड़ी पे आने की ज़रूरत ही क्या है। पुराने टाइम में क्योंकि दूल्हा दूर से आता था, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं होती, तो घोड़ी पे बैठ के आता था, ये रीज़न था। अभी इन्होंने ट्रेडिशन बोला कि हमारा ट्रेडिशन है, तो अभी क्या होता है, वो घोड़ी हायर करते हैं। पहले तो पता नहीं कितनी दूर से घोड़ी आती है, वो चल के उसे लेकर आते हैं। फिर दूल्हा 2 घंटे ना आए, 3 घंटे ना आए, 4 घंटे ना आए, उतनी देर वो घोड़ी को वहीं पर जगह पे खड़े रखते हैं। उसके बाद शादी के अंदर भी लाकर उसे खड़े रखते हैं। और इस तरह से पहले तो वो इतनी थक के आई है, फिर वहाँ खड़ा होना, फिर आगे जाके भी खड़े होना, फिर ऊपर से जो उसको मेंटली इतनी प्रॉब्लम्स आती है जब जो पटाखे वगैरह चलते हैं, वो अलग है। और ये सब प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ये सब होता है ऑन सीज़न, और ऑफ सीज़न भी उन्हें आराम नहीं दिया जाता। ऑफ सीज़न से जो है ट्रांसपोर्ट का काम करवाया जाता है। शादी का सीज़न 3-4 महीने होता है, तो बाकी के वो 8 महीने उन्हें बैठा कर खिलाएंगे, वो तो पैसे लेंगे ही उनसे, काम लेंगे, तो वो फिर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं उन्हें। मैंने एक वीडियो देखी है यहाँ पर, शायद पंजाब की थी, पंजाब पुलिस ने उसे रोका भी था और उसे डांटा भी, और घोड़ों को उन्होंने उतारा और उसे पानी वगैरह पिलाया। तो जब उन्होंने हाथ से उसे लगाया से, तो इतना पसीना आया था उसे, कोई हिसाब नहीं था उसका। बालों के कारण पसीना दिखता नहीं, जब उस आदमी ने उसके हाथ ऐसे फेरा बॉडी पे, तो पसीना उसके हाथ पे आ गया इतना सारा, और उसके पाँव पे खून निकल रहा था। क्योंकि उनके ना तो खुरों पे ध्यान दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जगह पे चलते हैं, चोट लगी होती है, खून बहता है, पसीना इतना आता है, गर्मी इतनी में इतना उन्होंने ओवरलोड उस पर डाला होता है, और वो बेचारे बोल के तो बता नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है, वो उसी जगह पे कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए जब यूज़ होता है, ये चीज़ें होती हैं। हालांकि आज के टाइम में इनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जब हम किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, या फिर लंबी यात्रा हेमकुंड जो भी साहिब हो है गया, सभी कोई जगह। यात्रा होगी, वहाँ पर खच्चरों का यूज़ होता है। वो बहुत ही गलत चीज़ है। मैं हेमकुंड गया था आज से 2 साल पहले, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी। भाई तुम देखोगे ना आंखों से, इतना गुस्सा आएगा तुम्हें उन लोगों पर, बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। वो एक दिन में उनसे 3-3 4-4 जो है चक्कर लगवाते हैं ऊपर नीचे, 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होता है वो एक तरफ से जाना। और बाय लॉ सिर्फ एक ही चक्कर अलाउड है, बाय लॉ, कि एक खच्चर को एक दिन में सिर्फ एक ही चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन वो 4-4 चक्कर लगवाते हैं कमीने लोग वो। और लोग उसके ऊपर बैठ कर जाते हैं। और यहाँ पर वहाँ ऊपर कोई पब्लिक के लिए सामान ले जाना, जो अपना सामान ले जाना, जैसे सिलेंडर हो गए, खाने पीने का सामान, वो भी खच्चरों पे लाद के ले जाया जाता है। बाय लॉ क्या है, जितना खच्चर का वेट है, वो जितना वेट उठा सकता है, उससे आधा वेट ही तुम ले जा सकते हो उसके साथ ऊपर। जैसे अगर एक खच्चर 40 किलो वेट उठा सकता है, तो तुम सिर्फ 20 किलो उसके ऊपर डाल कर ले जा सकते हो। लेकिन वो इतना ज़्यादा, मैंने खुद देखा 3-3 सिलेंडर लादे हुए थे खच्चर के ऊपर। और कई तो बेचारे खच्चर वहीं पर क्लैप्स हो जाते, गिर जाते हैं, उठ ही नहीं पाते। फिर वो हरामजादे उन्हें रेस्ट नहीं देते, उसके ऊपर दोबारा उन पर लाठियाँ बरसाते हैं। और कई लोगों ने इनकी वीडियो बना के दिखाई है सोशल मीडिया पे, ये क्या करते हैं उनके साथ। और फिर उसे उठाने की कोशिश करते हैं ऐसे ज़बरदस्ती। ये नहीं कि पहले उसके ऊपर इतना जो वज़न डाला हुआ है उसे उतारो फिर वो उठेगा। और मैंने ऐसी एक रील देखी थी, ऐसी वो बेचारा खच्चर कोलैप्स हो गया, तो वो जो था उसका मालिक, वो उसे मुंह पे उस पर उसे वार कर रहा था। तो जो वीडियो बना रहा था उसने उसे रोका, और फिर उधर से ना एक टीम होती है पहाड़ों के ऊपर ये सब निगरानी रखने वाली, कि किसी को चोट ना लगे, वो 3 बंदे आए, रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम होती है। उन्होंने उसे बहुत डांटा और गालियाँ भी दी उसे, कि तू कर क्या रहा है, पहले उसका वज़न हटा, उसे पानी पिला, उसे थोड़ी देर रेस्ट कर, फिर लेके जा। और वो 3-3 4-4 चक्कर लगवाते हैं। और कई खच्चर तो ऐसे होते हैं बेचारे, वो गिर जाते हैं नीचे, खाई में गिर जाते हैं। मेरी आंखों के सामने एक सीन हुआ था जब मैं हेमकुंड गया था। 2 बच्चे थे, एक 9 साल का होगा, एक तकरीबन 11 साल का होगा, भाई बहन थे दोनों। मेरी आंखों के सामने वो खच्चर के समेत नीचे गिर गए खाई में, ऐसे गिरते चले गए। बहुत गहरी खाई थी, बिल्कुल हेमकुंड के पास जाकर, जो ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, वहाँ से नीचे गिरे थे वो। बचे भी नहीं। डेड बॉडी तक नहीं मिली उनकी, इतनी नीचे गिरेंगे कहाँ मिलेगी। केस वगैरह नहीं हुआ। केस उन पे क्या करेंगे, अब सरकार को तो ये चाहिए कि एनिमल्स बंद पे कर तो दें। चलो नहीं करेंगे, वो तो पता है मुझे। बच्चों बच्चों ने के पेरेंट्स ने भी नहीं किया कि बच्चों के पेरेंट्स ने खुद ही तो बिठाया उन्हें ऊपर। अब वो बेचारे खच्चर क्या करें, उन पे एक दिन में 4-4 तुम चक्कर लगवाओगे, उनकी तो हालत ख़राब होगी। जो उनके ऑनर है उनका कसूर है ना।
पत्थर होते हैं, वहाँ पथरीली जगह होती है, आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, इतना वजन होता है बेचारों के, खुर के ऊपर भी चोट लग जाती है। वो उनके कईयों के पाँव मुड़े होते हैं, टूटे होते हैं, वो चल भी नहीं पाते, फिर भी उन्हें खींच खींच कर लेके जाते हैं ऊपर वो। और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो काम करवाते हैं इनसे उसकी वजह से ये 5 या 6 साल ही मैक्सिमम जी पाते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ही रास्ते में मारे जाते हैं। और मारने के बाद भी उन्हें दफनाते नहीं है, ये ऐसे ही या खाई में फेंक देते हैं या नदी में फेंक देते हैं। और है धार्मिक स्थान तो क्या फायदा है ऐसे धार्मिक स्थान में जाने का भी, इससे अच्छा है मत ही जाओ। वही तो बात है, अगर तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम यात्रा खुद नहीं कर सकते। यात्रा का मतलब क्या होता है? अपने पैरों पे जाना, वहाँ पर जहाँ की यात्रा कर रहे हो। अगर मासूम जानवरों को, बेजुबान जानवरों के ऊपर तुम बैठ कर जा रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम। फिर तुम्हारे अंदर भक्ति कहाँ है? अगर तुम में हिम्मत नहीं है जाने की तो मत जाओ, तुम घर बैठे उनका गुणगान कर लो। अगर जाना चाहते हो तो अपने दम पर जाओ ना। हम भी गए थे ऊपर, अपने दम पर गए थे, मेरा ऊपर जाके बहुत बुरा हाल हुआ था, ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन मैं अपने पैरों पे चल के गया, मैंने नहीं कोई खच्चर किया, क्योंकि मुझे पता है ये एनिमल की ऊपर किए जाने वाले बहुत बड़े अत्याचार हैं, जिसके कारण हर साल पता नहीं कितने खच्चर मरते हैं। उनकी हालत तुम देखोगे ना जाके, मैंने तो अपनी आंखों से देखी है, उनके बेचारों से आंखों से भी पानी आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। एक मैंने रील देखी, वो खच्चर बेचारा चला जा रहा था, ऐसे ही वो पैर स्लिप हो गया, वो नीचे सीधा खाई में गिर गया और लुढ़कता हुआ गया। बर्फीली खाई थी, वो बेचारा लुढ़कता हुआ ऐसे गया, गोल गोल घूमता, और बस थोड़ी आगे जाके उसकी टांगें भी टूट गई इतने गोल गोल घूमने से, और वो पता नहीं बिल्कुल नीचे गिरता गया, बचा ही नहीं वो। ऐसे ये रोज़ की कहानी है, खच्चर हर रोज़ मरते हैं वहाँ पर। इंटरटेनमेंट की बात करें तो ऐसे मैंने भी कुछ देखा कि जैसे ये सपेरे होते हैं ना, जोगी होते हैं जो, उनके पास जो सांप होते हैं, वैसे तो कोई सांप के पास जाएगा ही नहीं, डरता। हम करते क्या है, सपेरे को सिर्फ 10 रुपए देते हैं कि सांप देखने के, लेकिन उस 10 रुपए की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। वो जो सांप पकड़ते हैं, सांप किसी को काटे ना, क्योंकि सांप तो काटेगा ही जब उसके पास जाएंगे, तो सांप का मुंह ही सिल देते हैं वो, सुई धागे से। जिंदा सांप का मुंह सिल देते हैं कि वो मुंह ही नहीं खोलेगा तो काटेगा किसको। वो उसकी ऐसा होता है कि वो कुछ खा भी नहीं पाता अगर मुंह सिल दिया तो वो एक आध हफ्ते में मर जाता है, फिर नया सांप ढूंढते हैं, उसका मुंह सिल देते हैं। नहीं वो जहर निकाल देते हैं जहाँ, तो जहाँ फिर उसके दांत तोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे देखते हैं ना, गले में डाल के खेलते हैं, तो सांप तो काटेगा ही, मुंह तो खोल के किसी के तो झपट्टा तो मारेगा ही, लोग डरेंगे। इससे अच्छा है वो उसका मुंह ही सिल देते हैं, उनका कहना है कि ये मुंह ही सिल दो ना, किसी को मारेगा। सर्च करोगे आपको दिखेगा कि उनका मुंह सिला होता है। सिलते कैसे हैं? यहाँ से सुई निकाली, उनकी आंख में से निकाल दी, ऐसे निकाल दिया, ऐसे सिल देते हैं जैसे भी। कोई कपड़ा तो है नहीं कि प्रॉपर सिलेंगे, जिंदा जानवर है ऐसे सिल देते हैं। तो भूख से मर जाता है तो नए सांप लाते हैं, उसका मुंह सिल देते हैं। हफ्ता डेढ़ हफ्ता था ये, सिर्फ करते हैं 10 रुपए के लिए, आपके 10 रुपए की वैल्यू ये। अब बात करते हैं सबसे गंदी चीज़ की, जो कि है ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग पता है क्या है? शिकार। शिकार है, मतलब किस तरह का शिकार है? ये लीगल शिकार बोलते हैं इसे, ट्रॉफी हंटिंग को। इसमें क्या, शॉर्ट में बोलूँ तो किसी जानवर को मारकर उसका सर या सींग काट कर ले जाना अपने घर लगाने के लिए। तो ये ट्रॉफी हंटिंग करने के लिए जो एक्चुअली में ये बाय लॉ जो है अलाउ किया जाता है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग फार्म बनाए हुए हैं, जिन्हें गेम फार्म्स बोला जाता है। तो एक्चुअली में इसके लिए हंटर्स पैसे देते हैं। या ये साउथ अफ्रीका में एक शेर को मारने के लिए 13 लाख रुपए तक देते हैं हंटर्स। वो यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है पैसे लेकर ये सब करना। तो एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न क्या था, वो बोलते कि हम ये ट्रॉफी हंटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जानवरों को बचा सकें। एक्चुअली में होता क्या है, ट्रॉफी हंटिंग गवर्नमेंट ने जब अलाउ करी, इसके पीछे रीज़न क्या है, मेथड क्या है, जो पैसे मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, एक लायन को मारने का प्राइस 13 लाख रुपये एस्टिमेटेड है साउथ अफ्रीका में। और इस तरह से बाकी जानवर भी होते हैं, जितना बड़ा जानवर उतना ज़्यादा प्राइस। एक जो जंगली सांड होता है जिसे केप बुफालो बोला जाता है, उसे मारने का प्राइस 8 लाख रुपए तक है। और अलग अलग जानवर के अलग अलग प्राइस है। जिसका भी तुम्हें शिकार करना है, पहले वहाँ पर जो गेम फार्म्स बने होते हैं वहाँ पर रजिस्टर कराओ, उन्हें पैसे दो, फिर वो अपनी गाड़ी में लेकर जाते शिकार करने के लिए। फिर उस जानवर को मार कर उसका सर काट के या उसकी फर निकाल के या उसके नाखून काट के वो लेके जाते, फ़ोटो वगैरह खिंचाते साथ, फिर लेके जाते उसे अपने घर लगाने के लिए। इसे बोलते हैं ट्रॉफी हंटिंग। फिर उससे जो पैसा मिलता है गेम फार्म्स को, वो उसका यूज़ करते हैं उस एरियाज़ को, जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें रोज़गार मिलता है, जिसकी वजह से वो जंगलों को नहीं काटते या फिर उन जगहों पर नहीं जाते। और वो मेंटेनेंस में भी पैसा हेल्प करता है जानवरों की, अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी की इंडेंजर स्पीसीज़ है
ये ऐसी चीज़ों के लिए पैसे लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बचकानी चीज़ है मेरे हिसाब से। कुछ समझ में नहीं आया ना, पहले उसको मार दो, बाद में उसका इलाज कर दो। नहीं मार, उन्हें नहीं मारना। सपोज करो अगर हाँ, एक को मार एक के को मार दूसरे के की 13 लाख रुपया मिला, उस 13 लाख को वो जंगल में लगाएंगे, लोगों को देंगे जो जॉब मिली है, जिन लोगों को वो केयर करने के लिए। और ये क्या बकवास है। बकवास है। और रियलिटी सुनो, एक्चुअली में रिपोर्ट्स की माने तो वो जितनी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, 97% पैसा कभी लोगों तक पहुंचता नहीं है। वो ये गेम फार्म्स वाले खा जाते हैं या फिर करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खा जाते हैं। सिर्फ 3% लोगों तक पहुंचता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई इंडेंजर स्पीसीज होती है या फिर जहाँ पर कम जानवर होते हैं किसी प्रजाति के, वो उन्हें मल्टीपल जानवरों को मारने का लाइसेंस दे देते हैं। जैसे कि सपोज कर लो अगर किसी जंगल में सिर्फ 60 बुफालोज हैं, सिर्फ 60 है, और वहाँ पर सिर्फ एक मारना अलाउड है, वो पैसे लेकर 3 मारने का ऑर्डर दे देंगे कि 3 मारने का लाइसेंस है आपके पास। हंटर्स तो जो सबसे बड़े मैं कहूँगा बेवकूफ़, अपनी कुदरत के दुश्मन होते हैं, वो सिर्फ मज़े के लिए जानवरों को मारते हैं। तुम 13 लाख रुपए दे के शेर को मारने जा रहे हो, कहाँ से तुम समझदार हो बेवकूफ़ लोग। और उन्हें सिर्फ वायलेंस पसंद होता है कि देखो हमने, वो मारते भी सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर को, जितने भी लोग होते हैं वो मारते सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर को, ताकि हम अपना दिखा सके कि देखो हमने इतने बड़े जानवर को ढेर कर दिया है, जिसकी वजह से पावर दिखाते हैं। पावर दिखाते हैं। वो तो अगर पावर तब हुई ना जो हाथ से लड़े। हाथ से, यही तो बात है, पावर तब होगी ना। बंदूक तो किसी 9 साल के बच्चे को दे दो, वो भी शेर को मार देगा। पावर दिखानी तो हाथों से दिखाओ ना जाके। वो ऐसे चौड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते, लड़कियां भी जाती हैं, लड़कियां भी होती है इस टीम में, लड़के नहीं होते सिर्फ, लड़कियां भी होती है। फ़ोटो खिंचवाते उसे, उसकी डेड बॉडी के साथ, फिर उसकी खाल उतार के या सींग या फिर जो भी उन्हें पसंद है वो ले जाते हैं। और ये चीज़ वो करते हैं सिर्फ मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। कैसी उनकी मेंटल स्टेट कैसी होगी कि लाखों रुपए खर्च के वो एक निर्दोष जानवर को मारने जा रहे हैं ताकि उसका सर काट के अपनी दीवार पे सजा सके। हाँ, एनिमेशन में भी दिखा होगा, जो बच्चों वाले होते हैं ना, वो भालू का उसका वो खाल वो अपनी कालीन के जैसे नीचे बिछाते हैं। इसमें एक मूवी आई थी ओपन सीजन, उसके 3 पार्ट बने, उसमें ये चीज़ दिखाई गई, एनिमेटेड मूवी है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है उसे। बाद में वो बदला भी लेता लेता है, वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है ओपन सीजन में, 3 पार्ट आए उसके। और देखो एक ग्रीन हंटिंग भी होती है। ग्रीन हंटिंग क्या होती है उसमें, जैसे ये रियल में मारते हैं जानवर को, सिर्फ बिल्कुल वैसा होता है, बस जानवर की जान नहीं जाती। जैसे जानवर को पीछा करना गाड़ी में, उसे मारना गन से, और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रीन हंटिंग में ये होता है कि वो बंदूक, उसमें एक बेहोश करने वाला डार्ट होता है, बेहोश करने वाला डार्ट होता है, जिसकी वजह से जानवर बेहोश हो जाता है जब उसे मारा जाता है। और उसके बाद वो उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के वापस जा सकते हैं। पर वो भी तो गलत है ना, जब डांट लगता है, वो जब लगता है वो जख्म हो जाता है उसके। जख्म होता है हाँ, लेकिन ये देखो ना कि उससे कम से कम जानवर की जान तो नहीं जाएगी। बेहोशी में अगर कोई और शिकारी आके उसको खा गया, अभी तो ये तो चले जाएंगे। ये तो बात है, ये गुड पॉइंट है। बट जख्म तो होगा ना, बस जख्म ऐसा होगा, काम पर करना ही क्यों जो। वही तो बात है, अल्टरनेट दिया ना उन्होंने। देखो इंसान जो है अपने मज़े के लिए कुछ भी कर देता है। अल्टरनेट चाहिए क्यों? मौत का अल्टरनेट नहीं चाहिए किसी को। यही तो बात है, जो काम इंसान नहीं करता उससे रहता है। जैसे हम शिकार, तुम शिकार नहीं करते, इसलिए तुम कह रहे हो कि अल्टरनेट चाहिए क्यों, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब जब कोई किसी चिकन खाने वाले को बोले कि चिकन मत खाओ, तो वो क्या बोलेगा, मुझे इसका अल्टरनेट बताओ। हालांकि अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है, खाने के लिए सभी चीज़ें हैं। तो ये बात ये है कि जो काम वो खुद करता है वो उसके लिए फिर अल्टरनेट ढूंढता है, लेकिन दूसरे लोग उसे बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जो वो कर रहा है। लेकिन जब वो उसके लिए ऐसा होता है, जैसे कि अभी चिकन खाने को बोलो कि मत खाओ, तो क्या खाऊं मैं, वो बोल रहे, जैसे कि वो चिकन पे ही ज़िंदा है, मीट पे ही ज़िंदा है। ये बात होती है। बुल फाइट जो होती है इंडिया में भी हमारी होती है बुल फाइट, और केरला साइड, कर्नाटका उधर साइड होती है, वो भी बहुत ही भयानक होती है। ज़बरदस्ती 2 सांडों को, जो भैंसों को भी ऐसे लड़ाया जाता है, भिड़वाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोटें लगती हैं। सींग के कारण उनके बॉडी छिल जाती है पूरी, सर पे भी चोटें लग जाती हैं, और वो लोग उन्हें पुश करते हैं जानबूझ के। कई बार उसके बैक पे डंडे से पोक करते हैं ताकि वो लड़े, और कई बार धकेलते हैं उन्हें, और वो घबरा कर एक दूसरे से फाइट करते हैं। मतलब कहाँ की तुम्हारी ये इंसानियत है। और उनकी पूरी बॉडी छिल जाती है, कई बार पेट के नीचे से कट लग जाते हैं सींग के कारण, कई बार ऊपर लगे होते हैं मल्टीपल कट्स की, और चोटें लगती हैं उन्हें, और कई मारे भी जाते हैं। मतलब तुम कर क्या रहे हो यार अपने एंटरटेनमेंट, ये कौन सा एंटरटेनमेंट है तुम्हारा कि तुम बेजुबान जानवरों को ज़बरदस्ती लड़ा के मार रहे हो सिर्फ अपने मज़े के लिए। मतलब अपने दिमाग का चेकअप करवाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। इन दी एंड यही बात है कि भाई अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को यूज़ मत करो। बहुत सारे एंटरटेनमेंट मूवीज़ हैं, ठीक है, शोज़ हैं, अभी तो OTT प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा है, वो देखो।
इतनी मूवीज़ बनती है, तो ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। और ट्रॉफी हंटिंग तो सबसे मुझे गंदी चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सफरिंग ख़त्म हो जानवरों की, तो कभी ज़ू वगैरह मत जाओ। अगर आपको जानवर इतने पसंद है तो लाइव डॉक्यूमेंट्रीज बनती है नेट जियो पे, डिस्कवरी पे, वो चीज़ें देखो। ऐसे ज़ू में जाने से आपको ना तो कोई नॉलेज मिलेगी और ना ही कोई आपको कोई सुकून मिलने वाला है वहाँ जाके, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल की सफरिंग है जो पिंजरे में कैद है और आप वो देखने जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और बुल फाइट इंडिया में भी होती है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। सिर्फ एक जानवर के लिए आवाज़ मत उठाओ, कुत्ते बिल्ली के लिए ही नहीं, बाकी जानवरों के लिए भी उठाओ, क्योंकि सभी एक ही समान है। और इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट ख़त्म होता है। उम्मीद करता है आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही जल्द मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जहाँ भी घोड़ों को सवारी या बारात या टांगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ आपने अक्सर घोड़ों के मुंह में कुछ लगा हुआ देखा होगा। ये दरअसल नुकीली लगाम होती है जो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह में ज़बरदस्ती लगाई जाती है। जब भी इसे खींचा जाता है तो ये घोड़े के मुंह के अंदर चुभता है और भयानक दर्द देता है, जिससे घोड़ा कंट्रोल में रहता है। इस लगाम से अक्सर घोड़ों के मसूड़े सूज जाते हैं, उनके जीभ और होंठ कट जाते हैं, खून आ जाता है। लेकिन इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम लोग तो बारात की खुशी में व्यस्त होते हैं ना।